स्टेट एंड प्रूफ करके नहीं आएगा, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ एम थियरम या पी थियरम, ये एक्चुअली मैंने लिखे, ये पी थियरम है, ये एम थियरम है, ये किसी बुक में नहीं है। तो आप एम थियरम पी थियरम करके सर्च मत करना। एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमल आइडियल के लिए, और पी फॉर प्राइम आइडियल के लिए। जो मैक्सिमल आइडियल जो थियरम है हमारी, वो ये कहती है यहाँ पे, अगर आर बाई एम, ठीक है, आर बाई एम इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल इन आर। पी थियरम क्या था, आर बाई पी इज इंटीग्रल डोमेन, पी इंटीग्रल डोमेन के लिए था, और एम जो है फील्ड के लिए। आर बाई एम इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल इन आर। तो मैक्सिमल हो गया तो ये फील्ड हो जाएगा, एंड अगर ये प्राइम हो गया तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लो इसका भी, लेट आर बी ए सी आर यू, दिस थियरम होल्ड इन दी सी आर यू। ये ध्यान रखना है हमें, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा रिंग, तभी हमें इसको अप्लाई करना है। आर अगर सी आर यू है एंड एम बी एनी आइडियल ऑफ आर, देन आर बाई एम इज फील्ड if and only if m is maximal ideal in R। तो गिवन क्या है यहाँ पे भी ध्यान से देखना, ये लाइन तो ऑफ कोर्स गिवन है, R बी ए सी आर यू एंड m इज आइडियल ऑफ R। तो अब जो है एक बार हम देख लेंगे कि R बाई एम इज ए फील्ड लेके चलेंगे और शो कर देंगे m बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, ठीक है। और एक में हम करेंगे कि दिस इज द सपोज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, एंड शो कर देंगे आर बाई एम इज ए फील्ड। यहाँ पे सपोज चलो आर बाई एम इज ए फील्ड, ये फील्ड है तो हमें शो करना क्या है, एम मैक्सिमल आइडियल होगा आर का। तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन एक बार हमें रिकॉल करनी पड़ेगी। वेनेवर, अगर ये मैक्सिमल आइडियल कब होगा आर का, जब कभी भी कोई भी आइडियल आ जाए इसमें, ठीक है। जो जब भी एम और आर के बीच में कोई आइडियल अगर आ जाए, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऑफकोर्स इसके इक्वल होगा। अगर मैं प्रॉपरली कंटेंट्स एम करूं तो ये ऐसे लिखूंगा। तो जब कभी भी ऐसा हो तो ये जो आएगा मेरा, ऑफकोर्स अगर प्रॉपरली कंटेन कर रहा है तो ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ए शुड बी आर, तभी ये मैक्सिमल आइडियल होगा। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन यही है। सो ये फील्ड है, देन वी हैव टू शो एम इज मैक्सिमल आइडियल इन आर। फॉर दिस लेट ए बी ए, कोई एक आइडियल ले रहा हूं, देखो इस तरह यहां से ये देखो, क्योंकि भाई जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं उनकी डेफिनेशन एटलीस्ट पहले हमें मालूम होनी चाहिए। सपोज ए बी एन आइडियल ऑफ आर दैट प्रॉपरली कंटेन्स एम, दैट इज एम जो होगा इस पे कंटेन होगा, ए में कंटेन्ड इन ए, एंड दिस इज द आइडियल ऑफ आर। जो ये मैंने लिखा है लैंग्वेज में वही लिखा। प्रॉपरली कंटेंट है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपरली कंटेंट जो ए जो है एम को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कुछ एलिमेंट जो है एम में नहीं होगा बट ए में होगा, या मैं ये कहूं कुछ एलिमेंट ऐसा होगा यहाँ पे जो ए में तो होगा लेकिन एम में नहीं होगा। तो वो मैं यहाँ लिखूंगा, properly contained means there exists some A belongs to A but A does not belongs to M, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया है, तो उसी को मैंने ऐसे लिखा है सेम। तो अगर ऐसा है A जो है A में तो है लेकिन A जो है M में नहीं है। अगर जैसे A जो है M में नहीं है और गिवन क्या है, गिवन ये है कि R बाई M फील्ड है, बस ये ध्यान रखना, R बाई M फील्ड है
और a m में नहीं है, तो a प्लस m जो होगा दिस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, m जीरो है, r बाई m में m का मतलब जीरो है, तो जैसे ही a m में नहीं होगा इट मीन्स a प्लस m कैन नॉट बी जीरो, दिस इज नॉन जीरो। ये क्यों हो रहा है? बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि ah इज इक्वल टू h इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। देखो इफ एंड ओनली इफ केस है, अगर a डज नॉट बिलोंग्स टू h देन ah कैन नॉट इक्वल टू h। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, किसका है ये? ऑफकोर्स r बाई m का। ठीक है, ये एलिमेंट r बाई m का होगा। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, a plus m belongs to r by m, then there exists a element b plus m in r by m such that a plus m its multiplication is equal to unity। ठीक है, और ये यूनिटी जो होगा 1 प्लस m होगा। बिकॉज ये 1 प्लस m कैसे हो रहा है? क्योंकि गिवन जो है r जो है CRU है। ठीक है, r जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। जैसे r कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा तो r बाई m विल बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। r बाई m जो है फील्ड गिवन है, तो 1 प्लस m जो यूनिटी एलिमेंट होगा ऑफकोर्स r बाई m में होगा, और वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो और मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड, सो ए बी प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम। तो ध्यान रखना है, हमें क्या दिखाना है? ए इज इक्वल टू आर दिखाना है। तो उसी हिसाब से अगर ए बी प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम है, तो 1 माइनस ए बी बिलोंग्स टू एम होगा। AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H। ठीक है, या AB inverse belongs to H, ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 माइनस AB कर दिया, 1 माइनस AB belongs to M। अब देखो अगर 1 प्लस AB belongs to M है, और ये देखो M जो है प्रॉपरली कंटेंट है A में, तो जो भी m के एलिमेंट होंगे वो a के भी होंगे। तो इट इम्प्लाई 1 माइनस ए बी बिलोंग्स टू a सिंस दिस वन, सिंस a बिलोंग्स टू a। क्लियर है? ये जो a है वो a का है, स्मॉल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू r। जो भी b हमने लिया है वो r का है। It imply AB belongs to A. Why so? Because A is ideal of R. A को हम आइडियल लेके चल रहे हैं, सो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो A का होगा। अब देखो A जब इसका है और 1 माइनस ए बी भी A का है, तो दिस प्लस दिस वन बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाई ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये क्या है हमारा? इसका एडिटिव इनवर्स है माइनस ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू जैसे ही ये आया, आप यहां से कह सकते हो a इज इक्वल टू आर, देयरफॉर m इज मैक्सिमल। नाउ कन्वर्सली, सपोज m इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ r। यहां पे देखो मैक्सिमल आइडियल तो गिवन है, एंड गिवन है r इज CRU। अगर ये CRU है, सो r by m इज CRU। नाउ वी हैव टू शो r by m इज ए फील्ड, और r by m फील्ड होने के लिए कंडीशन ये होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट possess its multiplicative inverse, or we can say
every non-zero element of R by M is a unit. और of course R by M CRU है तो हम उसको field कहते हैं. तो we are sufficient to show here every non-zero element are unit. So let. तो हमें क्या करना है, कोई भी एलिमेंट ले लो R by M के, उसको शो करना है यूनिट है. सो इसके लिए फर्स्ट हमें एक सेट को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया ये मैक्सिमल आइडियल है. तो इन दोनों के बीच में कोई भी आइडियल अगर आ गया तो वो R के इक्वल ही होगा. क्लियर है ना. तो मैं एक ऐसा आइडियल ले लूं, एक ऐसा आइडियल कंस्ट्रक्ट करूंगा M और R के बीच में जो R के इक्वल होगा. ठीक है, और उसी से आगे हम दिखाएंगे R बाई M के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट है. सो फर्स्ट आवर टास्क इज लेट कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट B ले लिया मैंने R का, बट B जो है हमारा M में नहीं है. तो R का मैंने R का लिया है कोई भी एलिमेंट जो B में नहीं है, बिकॉज B इज द प्रॉपर आइडियल ऑफ R. मैक्सिमल आइडियल है तो मैक्सिमल आइडियल जो हमने देखा था वो प्रॉपर आइडियल में डिफाइंड था. तो R का लिया लेकिन वो जो है B जो है M में नहीं है. एंड नाउ कंसीडर, बस इसको ही आपको ध्यान रखना है कि आप B क्या कंसीडर करते हो. कंसीडर ए सेट B लाइक दिस, BR plus M such that R belongs to ring R and M belongs to capital M. तो जैसे ही आपने B ये कंसीडर किया तो आप इजीली देख सकते हो दिस विल बी आइडियल ऑफ R. ठीक है, ये B जो है, आप B को आइडियल शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो सेट लिया है ऐसे कंसीडर किया है कि ये आइडियल बनाएगा. और ऑफकोर्स अगर आइडियल की जो दो कंडीशन आप फुलफिल करोगे यहाँ पे तो ये ऑफकोर्स आइडियल बनाएगा. तो B इज द आइडियल ऑफ R. और इस तरीके से हमने लिया है, देखो जो B जो है M में तो नहीं है लेकिन B जो है ऑफकोर्स B में तो है. यहाँ पे B जो B होगा, अगर देखो R क्या CRU है, अगर 1 कर दो, M का है, M 0 कर दो, ये ऑलवेज जो B है B में तो आएगा ही आएगा. सो बट B जो है प्रॉपरली कंटेन करेगा M को, और B जो है हमारा आइडियल होगा R में. सिंस M इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, सो यहाँ से मैं ये कहूंगा कि ये जो भाई B हमने जो कंसीडर किया है दिस इज नथिंग बट R ही है. B जो हमने कंसीडर किया है वो क्या है, R ही है. सो इस B में भी हमारा यूनिटी जो है वो भी लाई करेगी. सो 1 ऑल्सो बिलोंगिंग इन B. एक्चुअली मैं ये कंसीडर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट में इसका एलिमेंट उठा के, एक्चुअली ये एलिमेंट किसके, R के, डायरेक्ट में इसका एलिमेंट उठा के R बाई M का जो एलिमेंट है वो निकाल लूंगा यहाँ से. क्योंकि R बाई M का एलिमेंट कैसा होगा, R बाई M का एलिमेंट कैसे होंगे, R प्लस M टाइप के. ठीक है, तो ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा, BR प्लस M टाइप के फॉर्मेट में आ जाएगा. इसलिए मैंने ये पहले से एज्यूम करके चल रहा हूँ, मतलब ये B जो है उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया है कि हमें इजीली जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट विल बी यूनिटी आ जाए. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट यूनिटी आ रहा है, इट मीन्स वो यूनिट है. नॉन जीरो है जिनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो यूनिट से, तो हमारा ये फुलफिल हो जाएगा. तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से कंसीडर किया है. तो 1 बिलोंग्स टू B. क्लियर है, इक्वल होने की वजह से, बिकॉज मैक्सिमल आइडियल है, इक्वल हो गया तो 1 B में भी आएगा. तो अगर ये 1 जो है B में आएगा तो ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये BR प्लस M, कुछ B में ऐसा एलिमेंट होगा BR प्लस M टाइप का जो कि 1 के इक्वल हो रहा होगा. Since 1 belongs to B, then there is B क्या था, BR plus M था ना, इस टाइप के एलिमेंट थे. तो BC plus M dash is equal to 1.
ठीक है, क्योंकि बी में इसी टाइप के एलिमेंट है, और 1 भी बी में हमने बोल दिया क्योंकि बी जो है वो आर के इक्वल है, और आर में यूनिटी है तो बी में भी यूनिटी है, सो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सो नाउ अगर b प्लस एम डैश इज इक्वल टू 1 है, और ऑफकोर्स एम डैश किसका होगा, m का होगा, कैपिटल M का, सो देन bc प्लस m डैश, bc प्लस m डैश प्लस m, bc प्लस m डैश प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m, एंड दिस वन इज bc प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m, क्योंकि भाई m डैश किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का एलिमेंट है। तो ये देखो इसको उसी तरीके से कंसीडर किया है, R बिलोंग्स टू R और M बिलोंग्स टू M, BC प्लस M, और ये देखो M हमारा क्या है, M गिवन है, मैक्सिमल आइडियल है R का, तो R by M कैन बी डिफाइंड एंड द मल्टीप्लीकेशन इज वेल डिफाइंड ऑफ कोर्स, B plus M into C plus M can be written as equal to 1 plus M. This is the unity of R by M. So of course यहाँ पे हमने लिया था, ये कोई भी हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिए B plus M, so here B plus M is unit. Of course C plus M is again unit, क्योंकि भाई अगर ये यूनिट है तो ये भी यूनिट होगा। Therefore every non-zero element of R by M is a unit. Therefore R by M is failed. देखो इसके एप्लीकेशन जस्ट हमने लास्ट एक एग्जांपल बोला था, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर एक्स। ठीक है, अब आप इस थियरम के थ्रू कर सकते हो इजीली। आपको क्या दिखाना है, आर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज फेल्ड। ठीक है, ये फेल्ड शो कर दो, यानी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो ऑफ दिस वन, सपोज ये आपका कोई एफ है, मान लिया नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ ले लो और उसको दिखा दो कि वो यूनिट है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये फेल्ड हो जाएगा। ये एक्सरसाइज है हमारा क्वेश्चन 1 to 21 था, है ना, 1 to 21, 23 to 29 कर लेना, 31